वोट तो हमारा काट दिया गया, तो हम तो वोट लाए, जो वोट अगली बार हमारा नहीं था उसमें से वो वोट हमें मिला। पतन पिछड़ी जाति का, भैंस का, जो अगली बार बीजेपी को मिला था वो इस बार हमें मिला। तो फिर बीजेपी को 1,27,000, 1,30,000, 1,37,000, 1,22,000 वोट कहाँ से मिले? बीजेपी चुनाव जीते लगभग कहीं पर 22,000, कहीं पर 21,000, कहीं पर 19,000, और जिस सीट पर हम अगले बार 41,000 से चुनाव जीते थे वहाँ हम 2,000, 3,000, 4,000 पर आके सिमट गए। तो ये तो समझ में आती है कि मेरा वोट कटा तो हम 4,000 पर 41,000 से आ गए, लेकिन बीजेपी का वोट कौन सा ऐड हुआ कि वो 19,000 पे चला गया। हमारी जीत की संख्या घटी, उनकी जीत की संख्या बढ़ी। दूसरी बार 80% इंडिया गठबंधन के सीट पर बैलेट पेपर जो आया वो कर्मचारी ने, शिक्षक ने हमें वोट दिया। जैसे विजेंद्र यादव जी के यहाँ उनको 300 कुछ वोट मिले और हमारे कैंडिडेट को 500 कुछ। बबलू सिंह जी के यहाँ डॉक्टर विपिन को कुछ वोट मिले और हमारे कैंडिडेट को 380। तो इस तरह मैंने पूरे बिहार का निकाला तो हम लगभग मंत्री के सीट पर बैलेट पेपर वाला जो वोट मिला उसमें इंडिया गठबंधन आ गया। तो फिर भाई हम ईवीएम में पीछे कैसे हैं? तीसरी चीज, चौथी चीज, आप हमें एक बात बताएं कि आप जीविका को चुनाव में प्रबंधन में लगाए और 6 तारीख को जीविका के अकाउंट में पैसा डाल, जब फर्स्ट फेज का चुनाव। पांचवी चीज, जो ट्रेन आई छठ में, लगभग लोगों को आपने आचार संहिता का उल्लंघन करके लाया और सभी के गले में बीजेपी का पट्टा और माथे में पट्टा लगा के लाया। पांचवी चीज, जो 22 लाख वोटर ऐड हुए वो कौन वोटर है 3 दिन पहले, और उसमें 14 लाख फर्जी वोटर कहां से आए। छठी चीज, जिस दिन एसआईआर को इन्होंने क्लोज किया, इन्होंने कहा कि 7,42,00,000 वोटर अब इस बिहार में बचे, और ठीक चुनाव के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कह दिया कि 7,45,00,000 वोटर लगभग वोटिंग किया। तो ये 3 लाख वोटर्स फ्लैक्चुएट कैसे किए? आप कह रहे हैं 7,42,00,000 वोटिंग कास्ट हो रहा है, 7,25,00,000, 45 लाख, 22 लाख वोटर आपने एनडीए गठबंधन का ऐड किया, तो आपने वोट की चोरी की। हमें एनडीए से ज्यादा वोट प्राप्त हुए इंडिया गठबंधन, हमें 9%, लगभग आरजेडी को 10%, सीट आई 25, आपको आया 17 से 18 सीट आ गया आपको 88। पूरा का पूरा सिस्टम हैक किया।
वो तो नीतीश कुमार जी को भगवान ने असीम आशीर्वाद दिया कि कर्पूरी जी की विरासत बच गई, अन्यथा बीजेपी ने जो साजिश अमित भाई ने पूर्णिया में 4 दिन बैठ के किया, फूट डालो शासन करो, कहीं भी मीम को बैलेट पेपर में, जैसे जोकीहाट, हम जानते थे कि जोकीहाट में सरफराज चुनाव जीतेंगे, हम जानते थे, तो सरफराज को बैलेट पेपर पर ज्यादा है, उसके बाद जदयू को है, तब आरजेडी को है, 60 वोट मीम को है, तो कैसे जीत गए भाई? और एक भी हिंदू सीट नहीं हारे, आप हराए। जो भी सीट हरा, एक जगह बलरामपुर में माले को आया 79,000 कुछ, और मीम को आया 80,000 कुछ, और 102 से जीत गए। आप जरा हमें बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महागठबंधन हार गया, महागठबंधन को चोरी करा करके हरा दिया, ये नहीं बोलिएगा। अब तो हमने कहा नीतीश कुमार जी वक्त है, आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी पार्टी को भी तोड़ेगा बंगाल के बाद। हमने कहा नीतीश भाई, आपका स्वाभाविक घर इंडिया गठबंधन है, आपकी विचारधारा गांधी विचारधारा की है, जो कांग्रेस की है, कर्पूरी जी, लोहिया, जेपी की विचारधारा के आप लोग हैं, आपकी, लालू जी, सबकी एक विचारधारा थी। बिना शर्त, बिना किसी भी कौज के आप आइए और बचाइए इस देश को। हम तो चाहेंगे, चिराग जी को भी मौका है कि देश का प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार जी, यही मौका है। और कोई संभाले, युवा तुर्क जो भी संभाले, तेजस्वी जी संभाले, निशांत को आप दे दीजिए, आइए इधर, चिराग जी आ जाए। हम तो चाहेंगे कि निशांत नेतृत्व करे और नीतीश कुमार जी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, या आ जाए नीतीश जी। लेकिन यदि 6 महीना बकरा की, मुर्गा की माय कब तक खैर में नहीं आन, ये 6 महीना के बाद सारे दलों को तोड़ेगा, ये आप लिख लीजिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि कल उन्होंने रिजनेशन नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी की चाल को अच्छे तरीके से समझा। चुनाव में भी ये तो समझिए कि कांग्रेस की लगभग सीटें हरा रही थी लास्ट में, चनपटिया, वाल्मीकि नगर, फारबिसगंज, आरजेडी की एक ढाका, बसपा का रामनगर, सब जगह बीजेपी, और ये हो जाता लगभग 99-95। तो नीतीश कुमार जी का त्रिनेत्र जगा कि नीतीश कुमार जी बचे, अन्यथा ही तो सरकार बना लिया होता। नीतीश कुमार जी को उसी दिन गायब। इसलिए वक्त है, हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से, इस देश को बचाने के लिए आप आगे आए थे भविष्य में पहले भी, और अब इस देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। और इंडिया गठबंधन से हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को केंद्र ले जाइए, और यहां निशांत और चिराग, तेजस्वी जी को बैठ करके सरकार बनाए, तय करे, और इस संविधान और लोकतंत्र को बचाए। अब जरूरत है लोकतंत्र बचाने, अन्यथा तेजस्वी जी राजद को भी तोड़ेंगे
ये लोग 6 महीने बाद जनता दल यू को भी ये लोग तोड़ेंगे, सबको तोड़ेंगे। इसे मेरा तो आग्रह है, यही वक्त है इनको इस भारत से खत्म कर दे। अब जहां तक आप लोग का ये सवाल, परिवार के बीच में आप लोग भी दखल मत दी। मजे लेते हैं आप लोग टीवी चैनल वाले, घर घर की परिवार की कहानी रही। मोदी जी की पत्नी और भाई साथ रहे। आप लोग जो लालू परिवार को लेकर के मिर्ची लगती है आप लोग, तो स्वाभाविक है। मोदी जी की पत्नी ने क्या नहीं कही भाई, मोदी जी की भाई ने क्या नहीं कहा। मैं यह जरूर मानूंगा कि घर की चीजें बाहर ना जाए और गलत लोगों को घर के मामले में दखल देने की गुंजाइश ना बढ़े। यह लालू यादव जी ही इसको करेंगे। ये लालू जी का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है और समाज इससे प्रभावित होता है। हम सब लोग दुखी हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द यह मामला क्लियर हो। धन्यवाद।